हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम की जो नेक्स्ट टॉपिक है तित, इसके बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और हमने तो फेरिंग्स कंप्लीट कर लिया है, टॉन्सिल कंप्लीट कर लिया है, तो आज तित के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तित हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे खाने को चबाने में, हमारे फेस को एक शेप देता है। ठीक है, नहीं तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर दांत नहीं है तो बच्चे और बूढ़े एक जैसे, है ना। कि बच्चों में भी दांत नहीं होता है तो उन लोग का मुंह कैसा रहता है, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी जब दांत सब टूट जाते हैं तो उनका फेस कैसा हो जाता है ना। तो ये सिर्फ हमारे च्युइंग में ही हमें हेल्प नहीं करता, हमारे फेस को भी एक शेप देता है। तो ये एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है। और ये जो हमारे अपर जॉ एंड लोअर जॉ में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और इसे और तो इसमें दिया है टूथ इज एम्बेडेड इनटू द जॉ बोन एंड थ्रू ए इमूवेबल जॉइंट कॉल्ड गैम्फोसिस। ओके, मीन्स कि हमारा जो गम है उसमें जो टीथ आपका जो कनेक्ट है, जॉइंट किया हुआ है, वो इतना मैंने टाइटली वो जॉइंट किया हुआ है कि उसे कोई ऐसे हिला नहीं सकता। ठीक है, जैसे कि उसे कहते हैं गैम्फोसिस। उस जॉइंट को क्या नाम है, गैम्फोसिस। और ये जो जॉइंट है ये हम हमारे बॉडी में दो जगह पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के मेडिकल के लिए, कि आपका जो सबसे इमूवेबल जॉइंट कहाँ पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्कल में, क्योंकि हमारा जो स्कल है ये कंप्लीट बोन नहीं है। ठीक है, ये बहुत सारे बोन से विद द हेल्प ऑफ सूचर ये आपका बना है, तो इसे आप हिला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो जॉइंट है उसका नाम भी गैम्फोसिस है, और आपका जो टीथ और गम में जो जॉइंट है उसे भी आप ऐसे मतलब इजीली हिला नहीं सकते। तो उस जॉइंट का नाम है गैम्फोसिस। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैव डाइफियोडोंट, मीन्स कि टू सेट्स ऑफ टीथ। कि हमें पता है कि हमारे जन्म के बाद आफ्टर 6 मंथ हमारे जो एक टीथ आते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग मिल्क टीथ। और उसके बाद आफ्टर 6 इयर्स जो हमारे जब मिल्क टीथ जो है वो आपके गिर जाते हैं तो उसके बाद हमारे परमानेंट सेट आते हैं। इसीलिए हमारे ह्यूमन लाइफ में हम लोग को 2 सेट्स ऑफ टीथ मिलता है, एक आफ्टर 6 मंथ और एक आफ्टर 6 इयर्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ क्या है। इसमें हम पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारे टीथ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्राउन, नेक एंड रूट। ठीक है, आपके क्राउन के पोर्शन में देखिए क्या क्या प्रेजेंट है। इनामल है, डेंटाइन है, पल्प है, गम है। तो गम आपका जेंजाइवा। ठीक है, और नेक रीजन में आपका जहाँ पे जो आपका टिथ है वो आपके बोन्स में धस रहा है, घुस रहा है, उसी जगह को हम यहाँ पे नेक कह रहे हैं, नेक रीजन। ठीक है, और जो पोर्शन आपका बोन्स के अंदर घुसा हुआ है वो उसे हम रूट्स कह रहे हैं। तो रूट्स में आपका क्या क्या है, सीमेंटम, ब्लड वेसल्स, पेरिडोंटल लिगामेंट्स, लेटरल कैनाल, ठीक है, एंड नर्व्स। ठीक है, ये जो पोर्शन है आपके रूट्स में आते हैं। और टूथ एम्बेडेड इन ए बोन कॉल्ड बोन ऑफ एल्वियोलस। एल्वियोलस नाम की जो बोन है उसी में आपके दांत धसे हुए रहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका जो ओरिजिन है ये एक्टोमेसोडर्मल है। क्यों? क्योंकि इनामल जो है वो एक्टोडर्मल है और डेंटाइन जो है हमारा मीजोडर्मल है। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसमें इनामल आपका व्हाइट वाला जो पोर्शन है जो कि क्राउन रीजन में है, ठीक है, ये आपका एक्टोडर्मल है। और जो डेंटाइन वाला पोर्शन है जस्ट इनामल के नीचे वाला, वो आपका मीजोडर्मल है। ठीक है, अब इनामल क्या है, कवरिंग ऑफ टूथ क्राउन टू नेक। ठीक है, जो आपकी टीथ की जो कवरिंग है
उसे हम कह रहे हैं इनामल। और ये दिस इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी, ये आपका बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फाइबर्स नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है, ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रिजिड होना है, इसको बहुत ही टफ होना है, ठीक है। और दिस इज सिक्रेटेड बाय अमाइलोब्लास्ट सेल। और इसे कौन से सेल सिक्रेट करते हैं? अमाइलोब्लास्ट, ठीक है। ये इतने हार्ड है कि आप अगर किसी आयरन रॉड से अगर इस पर रगड़ेंगे ना तो हो सकता है इसमें चिंगारी आ जाए, ठीक है। इतने स्ट्रांग है, इसमें इतने सारे मिनरल प्रेजेंट है। और हम जानते हैं कि अगर किसी मिनरल्स के साथ अगर किसी एक मिनरल्स को अगर हम घिसते हैं तो चिंगारी पैदा होती है, ठीक है। तो उसी तरह हमारे इनामल में इतने सारे मिनरल्स हैं कि अगर आप किसी आयरन रॉड से अगर रगड़ेंगे तो हो सकता है इसमें चिंगारी आ जाए, ठीक है। और ग्रोथ ऑफ इनामल इज ऑलवेज अपर टू लोअर डायरेक्शन, और इसकी जो ग्रोथ है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ठीक है। और इसमें आपका कैल्शियम फॉस्फेट 97% है और 3% आपका कैल्शियम फ्लोराइड है। और ये जो इनामल है ये आपके लाइफ में एक ही बार बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेंटाइन। जो आप डेंटाइन वाला रीजन देख रहे हैं ये सेकंड हार्डेस्ट पार्ट है हमारे बॉडी का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इनामल था, सेकंड पार्ट आपका डेंटाइन है जो कि इनामल के जस्ट नीचे है। इसमें 70% कैल्शियम फॉस्फेट है और कुछ फाइबर्स है और प्रोटीन्स है, ठीक है। और ये जो है लाइफ में आपके 2 बार, 1 से 2 बार बनता ही है। ग्रोथ इज लोअर टू अपर डायरेक्शन, इसकी जो ग्रोथ है वो आपका लोअर टू अपर है। इनामल में क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे का दांत नीचे से आता है ऊपर से कवरिंग होने लगती है, ठीक है। नीचे से दांत आ रहा है, ऊपर से इनामल की कवरिंग आ रही है, ठीक है। और डेंटाइन में है वो उसका लोअर टू अपर डायरेक्शन में है। डेंटाइन सराउंड्स कैविटी कॉल्ड पल्प कैविटी। डेंटाइन्स जो है इसके नीचे आप देख रहे हैं पिक्चर में जो पल्प है, ठीक है। इसमें आपके जितने भी नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ये आपका जो रीजन है जो कि डेंटाइन कवर किया रहता है तो उसे उस रीजन का नाम है पल्प कैविटी। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स आर द डेंटाइन सिक्रेटिंग सेल। जैसे कि इनामल्स को कौन से सेल्स बनाते हैं? अमाइलोब्लास्ट। सो उसी तरह डेंटाइन को कौन सी सेल्स बनाती हैं? आपकी ओडोंटोब्लास्ट। ब्लास्ट मीन्स होता है मेक और क्लास्ट मीन्स होता है ब्रेक, ठीक है। स्ट्रक्चर बिटवीन जॉ बोन एंड डेंटाइन इज द पेरिडोंटल लिगामेंट। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कहाँ पे पेरिडोंटल लिगामेंट है, तो आपके जो बोन है, ठीक है, एल्वियोलस बोन है जहाँ पे आपके दांत धसे हुए हैं और आपकी जो दांत है उसके बीच में एक लिगामेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है पेरिडोंटल लिगामेंट, ठीक है। और वो एक सीमेंट सिक्रीट करता है जो कि आपके डेंटाइन को कवर करता है, ठीक है। पेरिडोंटल मेम्ब्रेन सिक्रीट्स ओवर द डेंटाइन इज कॉल्ड सीमेंट, ठीक है। इसे हम सीमेंटम भी कहते हैं। जो पेरिडोंटल लिगामेंट है ये सीमेंट सिक्रेट करता है ओवर द डेंटाइन, ठीक है। दैट्स वाई ये इतना हार्ड है, ठीक है। आपका सीमेंट की वजह से ही आपका जो डेंटाइन वाला है वो सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट है। सीमेंट गिव्स स्ट्रेंथ टू द जॉइंट ऑफ द टूथ एंड द जॉ बोन, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर फाउंड। कितने टाइप्स के हमारे टीथ प्रेजेंट है हमारे हमारे मैमल्स में? 4 टाइप्स के, ठीक है। क्या क्या है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। प्रीमोलर में आपका जो इसके कितने रूट्स हैं? 1 रूट, ठीक है। ये इजिली टूट जाते हैं, ठीक है। अपर मोलर में जो है आपका कितने रूट्स है प्रेजेंट? 3 रूट्स प्रेजेंट है। और लोअर मोलर में आपके कितने प्रेजेंट है? 1 रूट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ठीक है। हमने पोजीशन के अकॉर्डिंग मैंने टूथ को क्लासिफाई किया है। पहले जिसमें कि पहला है आपका एक्रोडोंट, सेकंड है प्यूरोडोंट, थर्ड है थीकोडोंट। एक्रोडोंट जो है इसमें जो दांत है ना वो आपके गम में सुपरफिशियली
फिक्स रहता है, ठीक है। जैसे कि आपके एम्फीबियंस में ये प्रेजेंट होते हैं, ये पूरी तरह दांत जो है आपके गम में धंसा हुआ नहीं रहता है, सुपरफिशियली ऊपर ऊपर, ठीक है। प्लूरोडोंट आपके रेप्टाइल्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसमें जो दांत है कुछ धसे हुए रहते हैं और कुछ बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, ठीक है, प्लूरोडोंट। और जो हम लोग में प्रेजेंट है थीकोडोंट, जिसमें कि दांत एकदम अच्छे से गम में धसा हुआ है, दैट इज द थीकोडोंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने इसे कैसे क्लासिफाई किया है। आपका पहला है ब्यूनोडोंट, जो कि मैमल्स में प्रेजेंट है। इसके जो आप क्राउन देखिए कैसे कप्स लाइक है ना, सर्क मैंने गोल गोल राउंड राउंड है, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सेकंड है आपका लोफोडोंट। लोफोडोंट जो है किस में प्रेजेंट रहता है, एलिफेंट्स में, ठीक है। इसमें देखिए आप स्पाइरल स्पाइरल आपको दिख रहा है टिथ, ठीक है। थर्ड है आपका सेलेनोडोंट। सेलेनोडोंट जो है आपके हार्बीवोरस में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और फोर्थ है आपका सीकोडोंट कार्निवोरस। कार्निवोरस में आपने देखा है ना, जैसे कि कैसे पॉइंटेड पॉइंटेड टीथ होते हैं, तो उस टाइप के टीथ को कहते हैं सीकोडोंट, ठीक है, जो कि कार्निवोरस एनिमल्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन देर आर 3 टाइप्स ऑफ टूथ, दैट इज द एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट एंड द थीकोडोंट। एक्रोडोंट एम्फीबियंस में, प्लूरोडोंट आपका रेप्टाइल्स में एंड थीकोडोंट्स हमारे मैमल्स में। और ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट इसमें 4 टाइप्स ऑफ टूथ, ब्यूनोडोंट, लोफोडोंट, सेलेनोडोंट एंड द सीकोडोंट। ब्यूनोडोंट आपके मैमल्स में, लोफोडोंट एलिफेंट में, सेलेनोडोंट हार्बीवोरस में एंड सीकोडोंट कार्निवोरस एनिमल्स में, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को डेंटल फॉर्मूला पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।